आदाब नाजरीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिनका ताल्लुक शायरी के ऐसे माहौल से है कि जहां हम कह सकते हैं कि खुदा की तरफ से अता होती है। हमारे लिए नुकसानदेह बात यह है कि आज वो हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन उनकी शायरी, उनकी शख्सियत हमेशा क़यामत तक जिंदा रहेगी। जैसे जैसे इंशाअल्लाह जिस तरह के जैसा उनकी शेरियत का तख़य्युल था, जैसा उनका अंदाज था, जैसा उनका लबो लहजा था, बड़े मुनफरिद लबो लहजे के शायर हैं। ख़ुद में एक अजीम शख्सियत है। जब आप उनका कलाम सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम अपनी बात में 100% सच है। आज मैं उनके छोटे भाई से बातचीत कर रहा हूँ। मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि आपके भाई के बारे में मुझे कुछ गुफ्तगू करनी है। मैं काफ़ी वक्त से देखता हूँ कि वो फेसबुक पे अपने भाई के बारे में बताते हैं, और फेसबुक की दुनिया में मैंने पहली ऐसी शख्सियत देखी है कि जब भी वो फेसबुक पे आई है, यानी असलम रशीद साहब, एक मोहतरम नाम, एक आली जनाब, एक अजीज़म, जिसके खून में ही मेहमान नवाजी और सुखन है। मैंने उनसे अर्ज़ किया, उन्होंने मेरी इस इल्तिजा को कबूल कर लिया। आज वो हमारे सामने हैं। लिहाजा हम शख्सियत के बारे में आप ही से जानेंगे। हम बस इतना कहेंगे कि मेरी सूरत की ज़ियारत को तरस जाओगे। क्या कहना है? मेरी सूरत की ज़ियारत को तरस जाओगे। मेरी ज़ियारत को तरस जाओगे। पर्दाए मौत ने जिस रोज छिपाया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी असलम भाई। जी, आप मुझे ये बताइए कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो फेसबुक पर आते हैं जी, हमेशा अपनी चर्चा करते हैं जी, लेकिन कभी आप उनके ख्याल से निकल नहीं पाए। और एक भाई पे, बड़े भाई का जादू, और वो भी आपसे, आप तो कई भाइयों से छोटे हैं। फिर सबसे छोटा जी, सबसे छोटा मैं, सबसे छोटे आप जी। आखिर वो बचपन की कौन सी मोहब्बत थी जो आपको बार बार अपनी शख्सियत को प्रमोट ना करके आप भाईजान की ही बात को पेश करते? हाँ, आदाब नाज़रीन, पहले तो असलम भाई का बहुत शुक्रिया, असलम जावेद भाई का, सुनैना जी का बहुत शुक्रिया। आरिफ भाई जो है हमारे बड़े भाई, मरहूम आरिफ भाई, हम 4 भाई और 3 बहनों में चौथे नंबर के भाई थे हमारे। और ईमानदारी से कहूँ तो वो तो चौथे नंबर होने के बावजूद घर के सबसे बड़े थे। बहुत ज़िम्मेदार, बहुत ज़हीन, और अल्लाह ने उन्हें बेशुमार खूबियों से नवाजा था। उनमें वो सारी बातें थीं जो एक अच्छे इंसान में होना लाजमी होती हैं। तो जावेद भाई ऐसा था कि बदकिस्मती से हमारे वालिद साहब का साया हम सबके सर से बहुत कम उम्री में उठ गया था। तो ये था कि सभी भाई अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। हमारी 3 बहनें थीं, जिनमें से बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, लेकिन बाकी 2 बहनों की शादी होना थी। तो ये सारी जिम्मेदारियां भाइयों ने मिलकर उठाई हुई थीं। और आरिफ भाई हद से ज़्यादा हसास तबीयत आदमी थे, तो उनको ये ज़्यादा उन पर ये खुलता था कि बहनें घर में बैठी हुई हैं, उनकी शादी करना है और घर की जिम्मेदारी उठाना है। और वालिद साहब के जाने का जो हादसा हुआ तो अम्मी पर भी उसका बहुत गहरा असर हुआ।
और तबीयत अम्मी की लगातार नासाज रहने लगी। तो इन सब को देखते हुए आरिफ भाई ने जो मेहनत बहुत बाद में करना थी वो बहुत पहले से शुरू कर दी। तो हुआ ये कि बहुत कम उम्र में वो बहुत बड़े हो गए। तो उन्होंने जो ये सफ़र शुरू किया, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, सोशल वर्कर बहुत कमाल के थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपना युवा एकता मंच नाम से एक बना ली थी संगठन। और ये जो संगठन था, ये जो तंजीम थी, ये उस वक्त के जो लड़के बेतरतीब घुमा करते थे उन सबको एक ऐसी जगह लेकर आ गई जहां उन्हें अपना मुस्तकबिल के लिए काम करने का हौसला मिला। तो आरिफ भाई में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी थी। दोस्तों में तो उनको दिल में ऐसी जगह दी जाती थी कि उनके इंतकाल के बाद कई सालों तक जिनको मालूम पड़ा, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, तो उनके दोस्त उनकी ज़ियारत के लिए आते थे, कब्र की ज़ियारत के लिए। जब उन्हें मालूम पड़ता था कि आरिफ भाई नहीं रहे, तो बहुत छोटी उम्र 29 साल के थे और 30वां उन्होंने पूरा नहीं किया था। तो 30वां साल जब चल रहा था उनका, तब वो पर्दा कर गए। तो वो उन्होंने जो जिम्मेदारियां उठाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो उनके जाने के बाद मेरी तबीयत पे खुलती थी बात कि जो आरिफ भाई ने काम किए हैं उन कामों को आगे बढ़ाया जाए। तो अल्लाह ने तौफीक दी। उनके जाने के बाद जो बज़्म उन्होंने बनाई कारवाने गज़ल, उसके ज़ेरे एहतमाम हमने उन सभी ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश की जो ख्वाब उन्होंने देखे थे। तो बस यही था जावेद भाई कि जो उनकी मोहब्बत थी, जो उनका जज्बा हमने देखा था, तो वो बहुत छोटी उम्र से हमें बड़ा किया था उन्होंने। तो वो सारी दिल के अंदर कहीं ना कहीं अफसोस की शक्ल में मौजूद थी। और हम कोशिश ये कर रहे थे कि बस वो किसी भी तरीके से हमारे जहन में और हमारे दिलों में ज़िंदा रहे। तो ये काम अल्लाह ने कबूल कर लिया और हमें बहुत कामयाबी दी इस काम में। तो जिसके तोफ़ैल आज भी कारवाने गज़ल के ज़ेरे एहतमाम हम कोशिश करते हैं कि भाई की यादें हमारे साथ ज़िंदा रहें। असलम भाई, आपने अपने वालिद साहब की ये बात साझा की कि उनका इंतकाल हो गया, आप बहुत छोटे बता रहे हैं आप। वाकई आपने आज ये मुझे एहसास करा दिया कि वो छोटे होने के बावजूद भी बड़े किरदार में अपने आप को देखते थे। बेशक। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि ये क्या ये घर की पढ़ाई लिखाई के माहौल का असर था कि उन्होंने कारवाने गज़ल की बुनियाद डाली? हाँ, बिल्कुल था। मेरे जो दादा थे हकीम हयात खान साहब, वो उर्दू, अरबी और फ़ारसी के बहुत जानकार थे। और उनकी जो सारी बातें थीं मेरे वालिद मोहतरम में आई। तो मेरे वालिद मोहतरम मरहूम बहादुर खान साहब जो थे, आप हैरत करेंगे, उनको अल्लामा इकबाल मुँह ज़बानी याद थे। और अनीस के मरसिए वो तो हम सबको सुनाया करते थे। तो उनकी ये खूबियाँ जो थीं वो आरिफ भाई में आई। और कुछ लोगों को ये बातें बहुत अजीब लगती हैं, या अपने वालिद के बारे में बोल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ा चढ़ा के बात की जा रही है। लेकिन आप यकीन मानिए, मेरे वालिद साहब 2 हाथों से, एक हाथ से हिंदी और एक हाथ से उर्दू एक ही वक्त में लिख सकते थे। तो ये उनमें खूबियाँ थीं। तो उनकी जो जहनी कुशादगी थी वो आरिफ भाई में आई। और आरिफ भाई ने इस बात को बहुत बचपन से देखा। वालिद साहब जब बैठ के अल्लामा इकबाल को सुनाया करते थे या अनीस के मरसिए सुना रहे हैं, तो आरिफ भाई उनको याद कर लिया करते थे। तो वो घर का जो माहौल था वो सारा उन तक पहुंचा और उसी ने उनके जहन में और दिल में ये बीज डाल दिया कि उनको भी इस फील्ड में जाके आगे काम करना है। और बहुत कम उम्र में उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जो उन्हें विरासत में मिलता हुआ आ रहा है वो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो 1989 में उन्होंने कारवाने गज़ल जो हमारी बज़्म तंजीम है उसकी बुनियाद डाली। अच्छा, आरिफ भाई के जाने के बाद आप भी, आपके भाई भी और भी जी, बहनें भी, तमाम उनके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब जितने भी लोग हैं, सब उनको याद करते हुए अभी आपने बताया कि उनके इंतकाल के बाद लोग आए और आपसे पूछा कि उनकी लहद कहाँ है, हमें आप बता दीजिए ताकि वहाँ हमारे कल्ब को जो है सुकून हासिल हो और उनकी मोहब्बत का कुछ हक अदा हो। अब उनकी आपने बहुत सारी अभी खूबी, लेकिन ऐसी क्या खास कशिश थी उनमें कि हर कोई उनका मुरीद हो जाता था? जावेद भाई, आरिफ भाई में खूबी थी कि वो ताल्लुक निभाने में हद से गुजर जाते थे। तो मैं आपको बहुत उनका एक किस्सा बताऊं। जब उन्होंने ये युवा एकता मंच जो था इन्होंने बनाया,
ये तकरीबन बात है 1986 की। तो मैं तो बहुत छोटा था जब ये भाइयों में बातें चली हमारी। तो मेरे बड़े भाई आसिफ खान साहब जो हैं वो इंग्लिश के लेक्चरर हैं और गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हैं। बहुत ही ज़हीन और कमाल के इंसान है। अगर आपने वीडियो देखा हो तो उसमें वो मेरे साथ थे उसमें। तो वो बताया करते थे बातें। तो आरिफ भाई ने 1986 में, यानी वो तकरीबन 17 साल 18 साल के रहे होंगे तब, युवा एकता मंच से जो गरीब लड़कियां थीं उनकी शादी करवाने का फैसला उस जमाने में लिया था 1986 में। तो ये हुआ ऐसा कि उनके एक दोस्त थे, मैं उनके दोस्त का नाम नहीं लूंगा, तो उनके हालात बहुत मुफीद नहीं थे, घर में तंगी थी, मामला बहुत टेढ़ा था। और उनकी दो बहनें शादी के लिए तैयार बैठी थी, लड़के वाले भी तैयार थे, बस कुछ इंतजाम की कमी थी। तो आरिफ भाई ने 17 साल 18 साल की उम्र में अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया। युवा एकता मंच से उन्होंने बाकायदा मतलब घर घर जाकर पैसा इकट्ठा किया, ये बताकर कि हमें बच्चियों की शादी करना है, और किन बच्चियों की शादी करना है ये नहीं बताया उन्होंने, और उन दोनों बच्चियों की शादी करवाई। तो ये वो जो जज्बा था ये आरिफ भाई को लोगों से जोड़ता था। तो जब लोगों ने ये देखा कि एक 17-18 साल का लड़का दूसरों के दुख को अपना दुख समझ रहा है और ताल्लुकात निभाने के लिए दोस्त के बहन की शादी के लिए सद तक जा रहा है, तो फिर वो जो उनसे जुड़ा वो जुड़ता गया। वो दोस्ती में किसी भी हद से गुजर जाने के कायल थे। और कई दोस्त ऐसे थे जिनके लिए वो रात को 2 बजे उठकर भी भाग लिए हैं। कहीं मतलब कोई रात को दरवाजा खटखटाने आ गया कि भाई वो किसी को ब्लड की जरूरत है, तो वो आधी रात को जा रहे हैं, भाग रहे हैं, दोस्तों में जाके दरवाजा जाके पता कर रहे हैं कि किसका ब्लड ग्रुप जो है मिलता है, फिर उनको लेकर आ रहे हैं, ब्लड दिलवा रहे हैं। आज तो बहुत सहल है सब चीजें, फोन पे आप डालिए, थोड़ी देर में कोई मैसेज आ जाता है कि मिल गया। उस जमाने में तो ढूंढना पड़ते थे, पहले टेस्ट होगा फिर होगा। तो ये जो जज्बा था आरिफ भाई में, असलम भाई ये बहुत कमाल था। होता यही था कि किसी को भी कोई चीज की जरूरत है तो आरिफ भाई के पास आ जाता था, और आरिफ भाई आधी रात को अपना बिस्तर छोड़ के चल देते थे साथ में। बेशक बेशक। तो ये जो जज्बा था ये आरिफ भाई को आज तक दिलों में जिंदा रखे हुए है। तो उनके साथ जितने भी दोस्त थे, उनके कुछ शायर दोस्त आप तो जान पाएंगे, मदन मोहन दानिश भाई जो हैं ग्वालियर के शायर हैं, असरा चंदेरवी भाई हैं, दीपक जैन दीप साहब हैं, और राहत इंदौरी साहब के तो शागिर्द थे वो। तो ये लोग आज भी जब उनका जिक्र निकलता है तो इनकी आंखें छलक पड़ती हैं। तो ये जो उन्होंने कमाया था, ये आरिफ भाई की खूबी थी कि वो ताल्लुकात निभाने में इंतहा पर कर जाते थे, और यही चीज उनको आज तक दिलों में जिंदा रखे हुए है। ये चीज तो मैं कहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला भी इस अमाल नामे को कयामत तक बंद न करेगा। आमीन। और ये सदका जारिया रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आरिफ भाई की शायरी करने की कोई खास वजह? वालिद का जल्दी चला जाना या जिम्मेदारियों का एहसास आ जाना, कोई खास वजह थी? देखिए, शायरी मतलब जैसे शायरी के बारे में कहा जाता है कि कोई भी आर्ट सीखा जा सकता है, लेकिन शायरी आप में इनबिल्ट होती है, वो आपके अंदर मतलब कहीं ना कहीं पहले से मौजूद होती है। तो आरिफ भाई में शायरी तो थी, बस ये मतलब और सोने पे सुहागा हुआ कि घर में माहौल अच्छा मिला। आरिफ भाई हसास आदमी थे, तो जो भी अपने आसपास देखते थे वो उसे किसी भी शक्ल में कागज पर लाते थे, और अल्लाह ने नवाजा था तो इसलिए वो चीज़ें बनती गईं। तो कोई खास आरिफ भाई के साथ ऐसा हादसा पेश तो नहीं आया है कि भाई मोहब्बत में नाकाम हो गए हों या जिंदगी में बहुत मुश्किल अचानक आन खड़ी हों, तो ऐसा नहीं था। जब ये जिंदगी ने करवट बदली, आरिफ भाई उसके पहले ही शायर थे। आरिफ भाई 1984 से शायरी कर रहे थे, 14-15 साल की उम्र से, और 1989 तक आते आते तो काफी पुख्ता शायर हो गए थे और बड़े अच्छे लोगों के साथ शेर पढ़ने लगे थे। मैं आपको उनके 2 शेर सुनाऊं जो उन्होंने तकरीबन 21-22 साल की उम्र में कहे होंगे। वो कहते हैं कि लोगों के सामने 21-22 साल की उम्र में आए हो। हाँ, वो शेर 21-22 साल की उम्र में लोगों के सामने आए। कहते हैं, मिलेगी एक नई रह गुजर हयात के बाद, मिलेगी एक नई रह गुजर हयात के बाद, सफर हयात के रहते सफर हयात के बाद, वाह वाह वाह, सफर हयात के रहते सफर हयात के बाद, मिली है जिंदगी लेकिन ये शर्त आयद है, मिली है जिंदगी लेकिन ये शर्त आयद है, दुआ हयात के रहते असर हयात के बाद। वाह वाह वाह। तो दुआ असर के रहते असर हयात के बाद। तो ये आरिफ भाई इनबिल्ट था सब।
अच्छा असलम भाई, आप कितने बड़े थे जब आपके भाईजान का इंतकाल हुआ था? मैं 23 साल का था। अच्छा। हाँ, वो मुझसे 6 साल बड़े थे आरिफ भाई। और बस वो मार्च। बाकी दो आरिफ भाई से बड़े थे? जी, आरिफ भाई से बड़े जो थे आसिफ भाई, वो 4 साल बड़े थे उनसे। और सबसे बड़े हमारे भाई आबिद खान साहब हैं, वो टीचर हैं वो भी, और वो तकरीबन उनसे 8 साल 9 साल बड़े थे। तो हमारी 3 बहनें और हैं, तो 2 छोटी बहनें थी आरिफ भाई से और एक बड़ी बहन थी। तो अभी तीनों बहनें अपने अपने घरों में हैं, हम 3 भाई बचे हुए हैं। अल्लाह आप सबकी उम्र दराज करे और आप उनके इस काम को और अपने वालिद के काम को आगे बढ़ाते हैं। आमीन आमीन। देखिए, बहुत ज़हीन इंसान जो होता है जी, या तो बहुत खामोश होता है जी, या बहुत शरारती होता है। जी। खामोशी का तो हमने जिक्र आपसे सुन लिया। जी, ऐसे हसास आदमी, ऐसी शख्सियत। आपको अपने बचपन की उनकी कोई शरारत याद है जिसको सुनकर जिसको आज महसूस करके भी आज के आपके चेहरे पर हंसी आ जाती है? अरे भाई, शरारती तो नहीं थे, लेकिन बस एक होता है ना आदमी के अंदर, एक होता है कि हर बात को चैलेंज के शक्ल में लेना है। जी। तो आरिफ भाई में ये खूबी थी। तो हमारा इलाका जो था वो बंजारों का इलाका था, और बंजारे जो थे वो गाय भैंस वगैरह पालने का उनका वो था। तो उनके हाथ बहुत मजबूत होते थे, तो वो दिन भर वो गायों को नहलाना धुलाना, उनको संभालना। जी। तो एक नवाब भाई थे हमारे, वो बंजारों से ही थे। तो आरिफ भाई के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो तगड़े आदमी थे। अच्छा। तो आरिफ भाई की हाइट बहुत कम थी। आरिफ भाई 5'7" या 5'8" के बीच के दरमियानी रहे थे, और नवाब भाई थे 6 फीट के तगड़े आदमी। अच्छा। तो बस वो, क्या पठान हो तुम, हाँ पंजा तो लड़ा नहीं सकते हमसे। अच्छा, उन्होंने ये नवाब भाई ने ये कहा। तो आरिफ भाई ने कहा ठीक है, चैलेंज लिया कि चलो 1 महीने बाद पंजे लड़ाएंगे। आप यकीन मानिए असलम भाई, उन्होंने वो इतने हट्टे कट्टे बंजारे नवाब भाई को पंजे में हरा दिया। तो वो आरिफ भाई के साथ वो शरारतें, मैं चूंकि छोटा था तो मुझे बहुत इजाजत नहीं थी कि उनके आसपास मौजूद रहूं, क्योंकि उनके दोस्तों का सर्कल होता था, और दोस्तों में ऐसी बातें होती थी जो मतलब ईमानदारी से छोटे बच्चों के सामने नहीं होती उस जमाने में। तो मेरा काम बस उनके सामने चाय लेके जाने का, पानी लेके जाने का होता था, और बस वो रखकर भगा दिया जाता था मैं। तो कोई ऐसी बहुत सारी मजेदार बातें तो याद नहीं है मुझे। लेकिन बस ये है कि भाई ने जिस पे चैलेंज कर लिया, जिस पे ठान लिया, वो काम हो जाता था। तो नवाब भाई वो पूरी जिंदगी इस बात का मलाल करते रहे कि बताओ मुझे तुमने हरा दिया। तो नवाब भाई जब तक जिंदा रहे तब तक बहुत घर पे आते भी थे। उनकी दोस्ती हमेशा रही आरिफ भाई से। अच्छा अच्छा, मतलब वो एक पठान का चैलेंज था। जी जी, वो घबराने वाले आदमी नहीं थे। आप, मैं आपको उनका एक वाकया मतलब बताऊं। जब वो सऊदी अरब गए 1996 में, तो वहां 3 साल रहे। 3 साल रहने के दरमियान वहां पर कुछ ऐसी दवा उन्होंने खाई बीमारी बुखार आने पर, जिससे उनकी दोनों किडनियां श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई। वहां डॉक्टर ने देख के बोल दिया कि आपको डायलिसिस होगा और किडनी रिप्लेस होगी। तो ये हुआ कि एक डायलिसिस वहां करवा के यहाँ आ गए, और यहाँ पर आने के बाद हमने एम्स में डेट्स वगैरह ली। तो एम्स में डायलिसिस के लिए जाते थे जब तक वो किडनी डोनर नहीं मिल जाता। तो डायलिसिस पे जाने के वक्त होता ये था कि लोग जो होते थे, जाते थे तो वो स्ट्रेचर पे बैठ, मतलब कुर्सी पर बैठ के थे, और आते वक्त वो स्ट्रेचर पे लोड कर आते थे, क्योंकि वो पूरा खून जो है आपका मशीन में जाएगा, फिर प्यूरिफाई होगा, फिर वापस आपकी बॉडी में आएगा। वो एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होती है आज भी। तो बहुत ही तकलीफदेह काम होता था। तो हम ये देखते थे कि लोग हमारे सामने कुर्सी पर बैठ के गए हुए हैं, व्हील चेयर पर, और बिल्कुल बेसुध होकर स्ट्रेचर पर लोड कर आए हैं। आरिफ भाई जो थे, आस्तीन चढ़ाते हुए जाते थे और आस्तीन उतारते हुए आते थे वापस। मतलब डायलिसिस के बाद वो स्ट्रेचर पर लेटने का मना कर देते थे कि मैं नहीं लेटूंगा। तो डायलिसिस से होने के बावजूद भी मतलब चल कर आते थे। तो ये उनके जीवटता थी, वो अंदर जो एक मजबूत इंसान था उनके। बस अनफॉर्चुनेटली वो हड़ताल ना हुई होती एम्स में, तो आज आरिफ भाई हमारे बीच में होते हैं। आप, ये तो खैर उनके तो दोस्तों की बहुत तादाद होगी जी, मगर फिर भी मैं ये मालूम करूंगा कि आरिफ भाई के करीबी दोस्तों के नाम आप कुछ जो बहुत ज्यादा करीबी उनके दोस्त। हाँ, आरिफ भाई के हर फील्ड में बहुत अच्छे दोस्त रहे, और चूंकि हरफनमौला आदमी थे, ऐसा कोई काम नहीं था जो आरिफ भाई नहीं कर सकते हो मेरी नज़र में। तो जो क्रिकेट खेलते थे
तो उनके साथ देवेंद्र शर्मा भाई थे हमारे एक बड़े भाई, एक गीत सेठी भाई थे, बलवीर रघुवंशी जी थे। ये क्रिकेट के उनके दोस्त थे जो अभी भी मुझे याद हैं, और अभी भी कहीं मिल जाते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। बलवीर रघुवंशी जी, ये क्रिकेट खेलते थे। तो मैंने सुना है क्रिकेट में जी, ये उस वक्त के खेले हुए लोग थे, तो वहां खेलते थे। और शायरी में जब आए आरिफ भाई, तो मदन मोहन दानिश भाई, दीपक जैन दीपा भाई, असरा चंदेरी भाई, ये बहुत करीबी लोग हैं। दीपक भाई और असरार भाई तो बिल्कुल दांत काटे दोस्त थे उनके। और ये था कि हफ्ते में 2-4 दिन वो हमारे यहाँ पर ही, मतलब उनकी बैठकें होना ही होना थी। तो रात को 11-12 बजे कहीं से घूम के लौट कर आते थे ये लोग, और फिर बैठ जाते थे। तो हमारा काम वही चाय पानी देने का होता था। तो ये लोग बातें कर रहे होते थे, शेर कह रहे होते थे, और हम सुनकर देख रहे होते थे। तो बहुत सारे लोग थे उनके दोस्तों में शामिल। क्या आरिफ भाई की शादी होगी? नहीं, जब इरादा ये था कि सऊदी अरब से लौटने के बाद फिर इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन वो वहाँ किडनी फेल होने की खबर आ गई, तो फिर वो इरादा पूरा हो नहीं पाया। तो आरिफ भाई ने बहनों की शादी का फैसला किया था कि पहले बहनों की शादी होगी। तो दोनों बहनों की शादी होने के बाद वो उनको वापस आना था। तो जब वो बहनों, वो जब वहीं थे जब बहनों की शादी, हाँ, तो बस ये था कि हालात को अपने हक में करने के लिए वहां गए थे, और वहीं से उन्होंने जो शादी के इंतजाम होते हैं वो देखे, और बहनों की शादी के बाद उनको वापस आना था। फिर बस आए तो सही, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाए। शायरों में मदन मोहन साहब का नाम बताया आपने, जी, दीपक साहब का नाम बताया जी। और भी नाम है? सबसे बड़ा नाम तो राहत साहब का है। राहत इंदौरी साहब के वो शागिर्द थे, और मुझे याद है कि 1989 में जब उन्होंने कारवाने गजल की नींव रखी, तो अब यह था कि शायरी कर रहे हैं लेकिन एक उस्ताद तो चाहिए। तो अब कैसे मिले उस्ताद? तो जो उनके तेवर थे वो राहत साहब से मिलते थे। उनको लगता था कि राहत साहब जो उनके दिल में है उस बात को ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो क्रांतिकारी तेवर से बहुत, उनके शेर बहुत थे। मैं आपको उनके कुछ शेर सुनाऊं। कहते हैं कि धीरे धीरे ये आग जलने दे, अच्छा, धीरे धीरे ये आग जलने दे, कोई सूरत नहीं निकलने दे। वाह। धीरे धीरे ये आग जलने दे, कोई सूरत नहीं निकलने दे, दोस्तों पर यकीन कायम रख। वाह। दोस्तों पर यकीन कायम रख, आस्तीनों में सांप पलने दे। वाह 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 वाह। आस्तीनों में सांप पलने दे। अब जो तेवर था पठान, नए तेवर का, हाँ, पठान का तेवर अब देखिए। कहते हैं कि जंग तो ते है मोहतरम दुश्मन, जंग तो ते है मोहतरम दुश्मन, जब तलक टल रही है टलने दे। वाह। तो ये वो उनका तेवर था। तो हम, ये आरिफ भाई में था शुरू से। हम कहाँ से, किस मुद्दे पे बात कर रहे थे हम लोग? सवाल क्या था? बस वही वो सवाल था कि शायरों में कौन ज्यादा लोग। जी। तो राहत साहब का मैं आपको वाक्य सुनाऊं। तो राहत साहब से जब ये बात हुई कि उनकी उस्तादी में आना है, उनकी शागिर्दी में आना है, उनको उस्ताद बनाना है उनको, तो राहत साहब ने जैसे किसी, मतलब राहत साहब बनाते नहीं थे उस्ताद शागिर्द, तो आमतौर पे जैसी बातें हैं कि ठीक है चलो अब देखेंगे, लेकिन उनकी जिद थी। तो उनने कहा कि चलो कोई मुशारा होगा तब तुम्हें सुनेंगे, तब देखेंगे। अच्छा। तो उनने केवल राहत साहब को कन्विंस करने के लिए 1991 में एक मुशारा करवाया गुनाह में, और जिसकी निजामत राहत साहब ने की, और पहले भाग की निजामत राहत साहब ने और दूसरे हिस्से की निजामत अंजुम रहबर साहिबा ने की। और अख्तर नदवी साहब थे ग्वालियर के उस्ताद शायर, उनकी किताब थी किस तरफ कैसी हवा है, उसका रस्म इजरा करवाया। तो उस मुशायरे में कौन शायर नहीं था उस वक्त का? ताहिर फराज साहब थे, वसीम साहब थे, और बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे। बेशक वो राहत साहब और ये सब बड़े नाम मौजूद थे उस वक्त, वसीम बरेलवी साहब, बेशक जी। तो अब वो वहां पर फिर उन्होंने आरिफ भाई ने अपनी अशार सुनाए उनको। अशार सुन के फिर राहत साहब ने मतलब उनसे मुतासिर होकर फिर फैसला किया कि भाई तुम शागिर्दी में आओ। और जहां तक मेरा इल्म है, राहत साहब ने एलानिया किसी दूसरे शायर को अपना शागिर्द नहीं बनाया। उनके इस्लाह लेने वाले बहुत बेशुमार लोग होंगे, मगर जो कह सके कि मैं राहत साहब को शागिर्द हूँ, ऐसा शर्फ केवल आरिफ भाई को हासिल था। और जब आरिफ भाई के अंतिम दिन थे, आखिरी दिन जो थे आरिफ भाई के, तो राहत साहब उनके सराहने बैठा करते थे, वो वहां बैठ के उनके शेर सुनाया करते थे, शेर सुना करते थे। तो सबसे करीबी लोगों में राहत साहब सबसे बड़ा नाम थे।
मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उनके साहबजादे से जी, सतलज राहत से। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे मालूम किया था। और राहत साहब ने कई जगह, मतलब मेरे पास वीडियोस हैं जहां राहत साहब ने आरिफ भाई के शेर कोट किए हैं। अच्छा असलम भाई, शायरी कुदरत की देन है, ये सभी मानते हैं, हम और आप और जितने अब से हमसे पहले जो उस्ताद हैं वो भी। फिर भी इसमें उस्ताद की जरूरत क्यों महसूस होती है? असलम भाई, अल्लाह ने किसी को भी फारिगुल इस्लाह नहीं बनाया। जो इस्लाह से फारिग हो ऐसा कोई शख्स इस दुनिया में नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे माँ बाप सब सिखा रहे होते हैं, जबकि वो तो अल्लाह ने जिसको पैदा किया हो उसे कुछ सिखाने की जरूरत कहाँ है। जी। लेकिन उसने जरिए बनाए, माँ बाप बनाए। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो दोस्त यार जब बाहर मोहल्ले गली में खेल रहे होते हैं, भाई बहन बनाए जो उसको सिखा रहे होते हैं। स्कूल में वो जाता है तो वो टीचर्स वगैरह सब उसकी मदद कर रहे होते हैं। मैं एक गुरु जी हैं, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था जी। तो किसी पत्रकार को अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आपको दिल्ली में किसी के घर जाना है तो आप जा तो सीधे भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको हर मोड़ पे हर गली में रुक के रास्ता पूछना पड़ेगा। अगर आपको रास्ता नहीं मालूम है तो आप इससे पूछेंगे भाई ये फलाना गली कहाँ है, वो कहेगा भाई आगे से दूसरा कट ले लो। फिर वहां जाके पूछेंगे भाई फलाना कहाँ है, तो कहेगा भाई आगे जाके मुड़ जाना। तो कई जगह आपको पूछना पड़ेगा। आज मोबाइल में नेविगेटर है जी। आप मैप लगाइए, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो वो मैप क्या कर रहा है, आपको उस मंजिल पर लेकर जा रहा है कि जो आपको मालूम तो है, और आप जहां तक पहुंच ही जाएंगे। यकीनन बताओ, आप इधर उधर ठोकरे खाते गिरते पड़ते उस जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन नेविगेटर उस काम को आसान कर रहा है। तो जो उस्ताद है वही काम करता है कि जिस मंजिल तक आपको ठोकरें खाते हुए पहुंचना है और एक लंबे अरसे के बाद पहुंचना है, लंबे वक्त के बाद पहुंचना है, वो एक उस्ताद की शागिर्दी में आने के बाद, या आपका एक कोई मुर्शिद जिसके मुर्शिद की आप उसमें आ जाएं, तो फिर आपके लिए राह आसान हो जाती है। तो इसीलिए उस्ताद जरूरी है कि वो क्या करना है उस्ताद ये नहीं सिखाता, उस्ताद क्या नहीं करना है बस इससे रोक देता है। तो ये जो नहीं करना है ये आप उस्ताद से ही सीख सकते हैं, क्या करना है ये तो आप अपनी मेहनत से सीख लेंगे। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा सच्चा जवाब नहीं हो सकता कि उस्ताद ये बताता है कि क्या नहीं करना है। बेशक क्या करना है ये तो हम सब सीख ही लेते हैं। अच्छा आरिफ भाई सऊदी अरब गए थे? जी। किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे वो? आरिफ भाई जब इंडिया में थे तो पहले उन्होंने आकाशवाणी में अनाउंसर की पोस्ट पे काम किया, और इस सिलसिले में वो ग्वालियर भी 2-3 साल रहे, फिर भोपाल में भी रहे इस सिलसिले में, और गुना में भी रहे। लेकिन वो जरिया माश का कोई खास माकूल इंतजाम नहीं था, क्योंकि वो रेगुलर इनकम नहीं होती है अनाउंसर की। तब उन्होंने ये फैसला किया कि वो ग्वालियर या भोपाल में शिफ्ट होकर काम करेंगे। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि मेरी बड़ी बहन जो है, मजली बहन जो है, उनके शौहर आबिद खान साहब, मतलब मेरे मजली दूल्हा भाई, वो सऊदी अरब में कपड़ों का कारोबार करते थे। तो वहां पर उनका रेडीमेड कपड़ों का शोरूम था, और वहीं पे वो टेलरिंग वगैरह का सारा काम होता था। तो उन्हें सपोर्ट चाहिए था, वहाँ कोई अपना वाला बंदा। और यहाँ भाई को ये था कि हम वहाँ जाएंगे तो कुछ दिन वहाँ रुक कर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल काम करने के बाद कुछ पैसा जब इकट्ठा हो जाएगा तो हम उसके साथ वापस आकर फिर अपना बिजनेस यहाँ डाल लेंगे। तो इस इरादे से भाई ने ये फैसला किया कि बहनों की शादी भी करना है और घर की जिम्मेदारियां भी उठाना है। तो जल्द पैसा कमाने का एक तरीका यह था कि सऊदी अरब जाने पर जो वहाँ की करेंसी है वो हमसे तब भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये इरादा था कि वहाँ पहुँचकर मेहनत करेंगे और 2-3 साल में कुछ ऐसा इकट्ठा कर लेंगे कि जो यहाँ आने के बाद बहनों की शादी करने के बाद जो बचेगा उससे बिजनेस वगैरह कर लेंगे। तो इस इरादे से वो दूल्हा भाई के पास सऊदी अरब चले गए थे और वहाँ रहकर उन्होंने 3 साल काम भी खूब अच्छे से किया। देखिए, मैं अभी तक जो आरिफ भाई की बातें सामने आई हैं उससे कहीं भी ये नहीं लगता कि उन्होंने कोई पल अपने लिए जिया। नहीं जिया, बेशक नहीं जिया, बेशक नहीं जिया। अच्छा, आरिफ भाई को ऐसी कोई बात आपको याद है कि जिस बात से मुतासिर किया एक पठान आदमी, और वो भी जज्बात की शायरी करने? पठान से तो बड़ा मुश्किल है कि वो जज्बात की शायरी। हाँ, बेशक बेशक। तो उनके दिल अंदर एक हसास दिल था। उन्होंने बहुत कम उम्र में वो सब देखा जो एक लंबे अरसे के बाद मतलब दिखाई देता है लोगों को। अपने दोस्तों यारों को देखा जिनके घर में परेशानियां थी, और अल्लाह ने वक्त का कुछ ऐसा फिर
चलाया कि घर में ही परेशानी आ गई। वालिद साहब के जाने के बाद अचानक से अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो वो अम्मी का इलाज भी होना था, बहनें घर में थी, उनकी पढ़ाई लिखाई होना थी, उनकी शादियां होना थी, तो ये सारी चीज़ें उनको अंदर से झकझोरती थी। तो एक अच्छे इंसान के लिए ये चीज़ें तोड़ने वाली होती हैं, वो अंदर से टूट रहा होता है, तो वो उस टूटन को संभालने के लिए, खुद को बिखरने से रोकने के लिए, तो उनके पास एक जरिया था शायरी। तो उन्होंने अपने आप को इस तरफ डाल दिया। तो उनकी शायरी में मैं आपको शेर सुनाता हूँ असलम भाई, आप हैरत करेंगे कि पठान भी दिखाई देगा और एक हसास पठान भी दिखाई देगा। कहते हैं कि न रस्मो राह का चर्चा, न हुस्ने यार की बातें, न रस्मो राह का चर्चा, न हुस्ने यार की बातें, यहाँ जिससे भी मिलो करता है कारोबार की बातें, यहाँ जिससे भी मिलो करता है कारोबार की बातें, मेरे मालिक मेरी माँ की दुआ की लाज रख लेना, मेरे मालिक मेरी माँ की दुआ की लाज रख लेना, मेरे आंगन में अब होने लगी दीवार की बातें, वाह 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 वाह, मेरे आंगन में अब होने लगी दीवार की बातें, इसी के साए में हमने कई सदियां गुजारी हैं, इसी के साए में हमने कई सदियां गुजारी हैं, हमारे सामने मत कीजिए तलवार की बातें, वाह 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 वाह, हमारे सामने मत कीजिए तलवार की बातें। तो वो लहजा उनका चाहे पठान वाला था, लेकिन दिल तो उनका एक हसास इंसान का दिल था। बिल्कुल। मैं अभी तक जो है उनकी बातचीत का, हालांकि उनकी शख्सियत को बयान करना आसान नहीं, बेशक। और असलम भाई, ये आपने जो महसूस किया, आप भी वो कह रहे हैं क्योंकि आप भी काफी छोटे थे जी जी, जब आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां ओढ़ ली अपने ऊपर। देखिए, हालांकि हमें महसूस होता है कि उनकी उपलब्धियां बहुत हैं जी, मैं समझता हूं कि ये उपलब्धि इंसान के लिए बहुत होती है कि उसके लिए कोई कयामत तक दुआ करता रहे। बेशक बेशक। और ऐसे उनके दोस्तों में, अहबाब में, घर वालों में, शायरों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके लिए इंशाअल्लाह कयामत तक दुआ करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह की जात से उम्मीद है। फिर भी उनकी उपलब्धियां क्या क्या रही? देखिए, आपने बताया क्रिकेट भी वो खेलते थे, शतरंज भी जी खेलते थे। असलम भाई, मैं आपको बताऊं, क्रिकेट में आरिफ भाई स्टेट लेवल खिलाड़ी थे और गुना शहर को, ग्वालियर डिवीजन को और डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने कई बार नेशनल लेवल पर मतलब रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा आरिफ बहन ऑरेटर बहुत अच्छा थे, वक्ता बहुत अच्छा थे। और जो गुना शहर में और ग्वालियर डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन में जो वो होती थी, जितनी भी डिबेट्स होती थी, उन सब में, वाद प्रतियोगिताओं में, भाषण प्रतियोगिताओं में आरिफ बहन पहले 2 लोगों में शामिल होते थे हमेशा। वो कोई भी, मैंने ऐसी कोई वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं देखी जिसमें आरिफ बहन बोले हों और उनको फर्स्ट सेकंड इनाम से कम में मिला हो। तो हमारे घर में जो हमारी वो टाण है जिसके ऊपर हम शील्ड्स वगैरह रखते हैं, वो भरा हुआ है आरिफ भाई के उनसे। तो आरिफ भाई के शील्ड, आरिफ भाई के कप्स, आरिफ भाई के मेडल्स जो हैं हमने सहेज के रखे हुए हैं घर में, वो थे। इसके अलावा आरिफ भाई क्रिकेट के मतलब होने के साथ चेस के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, तो चेस में उन्होंने बहुत वो जीते। बाकी ऐसी उपलब्धियां जो नेशनल लेवल, हाँ, उनकी अपनी, बेशक उनकी अपनी जो अपनी हासिल था, वो यही था कि वो आज भी दिलों में है, यही उनकी उपलब्धि है। आज उनसे मोहब्बत करने वाले आज भी उनको याद करते हैं ईमानदारी से, यही उनकी उपलब्धि है असलम भाई। वाकई में यही मैं समझता हूं कि वो अपने लिए नहीं जिए, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बेशक बेशक, उन्होंने अपने आप को सर्फ कर दिया। बेशक बेशक। सऊदी भी गए तो बहनों के लिए गए, वहां जाके ये इंतजाम हो जाए, अपने बारे में नहीं सोचा। मैं नहीं समझता कि ऐसी शख्सियत को जो है सिर्फ आरिफ नाम से पुकारा जा सकता। जी जी, हालांकि आरिफ अपने आप में भरपूर, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि बस उनका जल्दी जाना वो नुकसान तो है। बेशक नुकसान है। क्या आरिफ भाई की बीमारी का दर्द, चूंकि आपने बताया उनकी किडनियों का मामला रहा, उनके शेर में भी झलकता था आपको? जाहिर सी बात है, तो आपको शेर भी अता कर दीजिएगा। मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ उनके जो दरमियान हुए उनके। आरिफ भाई जब सऊदी अरब थे तो यहाँ से दूर रहने का जो कर्ब था वो आप उनके अशार में महसूस करें, और फिर मैं जो उनकी बीमारी के दरमियान के शेर सुनाता हूँ।
कहते हैं कि तेरे साथ कुछ पल बिताने की ख्वाहिश, तेरे साथ कुछ पल बिताने की ख्वाहिश, हमें कब थी सारे जमाने की ख्वाहिश। तेरे साथ कुछ पल बिताने की ख्वाहिश, हमें कब थी सारे जमाने की ख्वाहिश। कहते हैं कि परिंदों को शाम जब घर जाते देखा जी, परिंदों को शाम जब घर जाते देखा तो होने लगी घर बसाने की ख्वाहिश। तो होने लगी घर बसाने की ख्वाहिश। वो वहां थे सऊदी अरब में, और शायद उन्हें ये महसूस होने लगा था कि वहां से वो इंडिया लौटना उनका मुश्किल है। तो वो शेर कहते हैं कि किसी रोज सहरा में दम तोड़ देगी, किसी रोज सहरा में दम तोड़ देगी, मेरे साथ घर लौट जाने की ख्वाहिश। किसी रोज सहरा में दम तोड़ देगी, मेरे साथ घर लौट जाने की ख्वाहिश। और आखिरी वक्त की मैं कुछ शेर सुनाऊं। जब बीमारी में थे और परेशानी होने लगी थी, मतलब उन्हें ये नाकाबिले बर्दाश्त था कि उनकी वजह से कोई परेशान हो, तो जब रात को उन्हें खांसी उठती थी या ठसका लगता था, क्योंकि वो लेटने पे यूरिक एसिड बढ़ता था और सांस लेना मुश्किल हो जाता था, तो वो ठसके से खांस के उठते थे। तो वो कोशिश करते थे कि वो खांसने की आवाज ना कमरे में ना गूंजे, आसपास ना जाए। तो हम लोग, मैं बगल में ही लेटा करता था, भाई मतलब बगल में बिस्तर लगा के बैठते थे, तो वो मुंह में रुमाल में खून आ जाता था, लेकिन वो कोशिश करते थे कि आवाज ना जाए। अब हम लोग उठ गए ना, तो उनको लगता था कि तुम उठ क्यों रहे हो, मैं संभाल लूंगा। तो इस पे उन्होंने, तो अब अशार सुनिए, आप कहते हैं कि दुआ जायज अगर ना हो, दुआ मंजूर मत करना। दुआ जायज अगर ना हो, दुआ मंजूर मत करना, मुझे बर्बाद कर देना मगर मगरूर मत करना। दुआ मुझे बर्बाद कर देना मगर मगरूर मत करना, मेरे हक में ना हो कुछ और तो फिर मौत लिख देना। मेरे हक में ना हो कुछ और तो फिर मौत लिख देना, मगर मेरे खुदा मुझको कभी मजबूर मत करना। मगर मेरे खुदा मुझको कभी मजबूर मत करना। कहते हैं कि किसे मालूम किस्मत किस घड़ी क्या रंग बदलेगी, किसे मालूम किस्मत किस घड़ी क्या रंग बदलेगी, उसे तुम प्यार करते हो तो फिर मशहूर मत करना। उसे तुम प्यार करते हो तो फिर मशहूर मत करना। अगर मिलके बिछड़ना है तो ना मिलना ही बेहतर है। अगर मिलके बिछड़ना है तो ना मिलना ही बेहतर है। हमें तू पास ले आए कभी तो दूर मत करना। हमें तू पास ले आए कभी तो दूर मत करना, मुझे बर्बाद कर देना मगर मगरूर मत करना। तो आरिफ भाई का वक्त था, मुश्किल वक्त था। असलम भाई, इंसान को ये जो गम होता है ये तराश के ऐसा बना देता है जी जी कि उसको पत्ते के टूटने का भी एहसास होता है। बेशक। उस वक्त डॉक्टर्स की हड़ताल रही जी। आप डॉक्टर्स की हड़ताल को किस नजरिए से देखते हैं? जवदी, आपने बहुत इसका नुकसान भी उठाया है जी। जवदी, मेरा मानना है अपना विरोध दर्ज कराने का, एहतजाज करने का कोई और तरीका, माकूल तरीका हो सकता है। डॉक्टर्स जो हैं हमारे लिए तो वो, मतलब हमारे हिंदुस्तान में उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन्हें मतलब अल्लाह की तरफ से भेजा गया फरिश्ता ही माना जाता है जी। तो उनका काम जिंदगी बचाने का है। और हमारी बदकिस्मती ये थी कि जब आरिफ भाई का अपॉइंटमेंट हुआ कि भाई अब किडनी डोनर मिल गया है, तो और जो टेस्ट हैं, मैचिंग वाले टेस्ट वगैरह जो हैं, कितना % मैच करता है, इस बारे में टेस्ट होना थे। उसी दरमियान वो फरवरी के दूसरे हफ्ते में हड़ताल शुरू हो गई जूनियर डॉक्टर्स की, और वो 14 मार्च 15 मार्च तक चली। 15 मार्च के बाद जब रूटीन पे चीज़ें आई तो फिर वो डेट्स वगैरह मिली, लेकिन अफसोस ये है कि 22 मार्च तक हमारे भाई हमसे बिछड़ गया। अब ये बात जो थी डॉक्टर्स की हड़ताल की, बेशक डॉक्टर्स को कुछ अपनी मांगे मनवाना होंगी, उनके कुछ सैलरी में पैसे की कमी होगी, 2-5 हज़ार 10 हज़ार की कमी रही होगी उनकी सैलरी में, उनको बढ़वाना होगी, और इसके अलावा उनको अपनी कुछ सहूलतें चाहिए होंगी। लेकिन उसके लिए उन्होंने जो बेशुमार जिंदगियां खतरे में डाल दी, क्या वो जिंदगी भर उसके बोझ से निकल पाएंगे? उनकी वजह से अगर एक इंसान भी इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? तो मेरी नज़र में हड़ताल जो है, और कम से कम डॉक्टर्स की हड़ताल बहुत सही रास्ता तो नहीं है। होना ये चाहिए कि आप
एक साथ पूरे मत आइए, कुछ लोग आ जाइए, कुछ लोग हड़ताल पे चले जाइए, तो कम से कम जो मरीज वहां पे आ रहा है वो तो कम से कम जो रहे, और कम से वो लोग खास तौर से जिनकी जान को खतरा है, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, कम से कम उनका ट्रीटमेंट तो होना चाहिए। आप डायलिसिस की मना कर रहे हो कि भाई हड़ताल डायलिसिस नहीं करेंगे, तो आप तसव्वुर कीजिए कि एक आदमी आपके सामने खून थूक रहा है और आप मना कर रहे हैं कि नहीं भाई हम डायलिसिस नहीं करेंगे, तो इतनी बेहसी भी ठीक नहीं है। तो मेरी नज़र में ये हड़ताल का जो रास्ता था ये बिल्कुल ठीक नहीं था। बेशुमार आपने वो रास्ता सुझाया है जी, ऐसा कोई रास्ता इख्तियार किया जा सकता बेशक किया सकता है। ये मैं आपको जावेद भाई मैंने कहीं किताबों में ही पढ़ा है, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सच्ची घटना होगी या झूठी घटना होगी, लेकिन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जापान में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान रिकंस्ट्रक्ट हो रहा था तो बहुत मेहनत करना पड़ी थी जो वर्कर्स थे। अब हुआ ये कि उनको अपनी कुछ मांगे मनवाना थी, और काम मतलब जो था कि वो मतलब अब काम ही रोक नहीं सकते थे क्योंकि जापान पूरा बर्बाद हो गया था। हिरोशिमा नागासाकी पे लाखों लोग मारे गए थे, दोबारा खड़ा होना था। तो काम रुकने का मतलब ये था कि नुकसान होना। तो उस कंपनी के लोगों ने, जूता कंपनी शायद वगैरह कुछ थी, तो उन्होंने एक पैर के जूते बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने केवल सीधे पांव के जूते बनाए, मतलब काम चल रहा है, 8 घंटे की 10 घंटे की शिफ्ट चल रही है, लेकिन वो एक ही पांव का जूता बन रहा है। अब आप वो एक पांव के जूते क्या करेंगे, उसे मार्केट में भेज नहीं सकते हैं, आपको तो दोनों पांव के जूते चाहिए। तो ये था कि जो मैनेजमेंट था आखिर थकार के उनको मानना पड़ा कि भैया आपकी मांगे हमने मान ली है, अब आप दूसरे वाले पैर का जूता बनाओ जिससे हम सप्लाई कर सकें। तो जैसे दूसरे पैर का जूता बनना शुरू हुआ, माल जो है मार्केट में आ गया, तो इससे किसी का नुकसान भी नहीं हुआ और रास्ता भी निकल आया। तो ये रास्ता एक रास्ता हो सकता है कि आप सारे लोग एक साथ ना जाकर कुछ लोग जाओ, बाकी जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं आप उनको देखने के लिए रुक जाओ। अब लेकिन वो उनकी जो जरूरतें हैं शायद वो जो उन्हें मिल रहा है उससे पूरी नहीं होती हैं। बहरहाल ये जो इंसानी नुकसान है, जान का नुकसान जी, उससे बचा जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो देवता कहते हैं, बेशक, फरिश्ता कहते हैं कि अल्लाह की खास अता है, बेशक, और बड़ी अजीम अजीम कुर्बानियां रही हैं डॉक्टर्स की यहाँ। हाँ बेशक। कोरोना, हमने कोरोना के टाइम देखा हुआ है कि दिन रात उन्होंने एक कर दिया। हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे डॉक्टर्स, तो उन्होंने किस हद तक बढ़ के काम किया, अपनी जान को खतरे में डाल के किया, तो उनको नकारा भी नहीं जा सकता। और पुराने दौर में मुझे वो हमारे भारत की है, चूंकि वो एक अजीम हस्ती शख्सियत जी, हकीम अजमल साहब, बेशक बेशक। देखिए उन्होंने वो रुआवजा का कैसा नुस्खा बनाया कि तमाम जो है गर्मी वालों को उससे राहत मिलती है, बेशक मिलती है। वो तो बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, बेशक। तो ये अजीम शख्सियत है, तो इनको वाकई में जैसे आपने बताया कि एक पैर का जूता बनाने लगे, तो ना उससे प्रोडक्शन में कमी आई, बेशक, ना उससे बेरोजगारी हुई, बेशक, और अपनी बात भी उन तक पहुंची। तो ऐसा ही कोई रास्ता निकाला जा सकता है, रास्ता अपनी बात कहने का निकाला जा सकता। और ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, मैं समझता हूँ कि इस पे सभी अमल करें तो ज्यादा अच्छा है। जिनको भी अपनी मांगे मनवानी है वो ऐसा रास्ता निकालें जिससे काम भी बंद ना हो और सरकार पे दबाव भी पड़ जाए। देश में जो है हड़ताल भी हो, लेकिन हड़ताल भी ना हो, लगे ना, बेशक बेशक। ये चीजें, ये बड़ी कीमती आपने बात बताई है। जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई नहीं हो सकती, बस ये है। तो बस ये है जी। देखिए, मैं आरिफ भाई के अकस्मात जाने से जी, जो गुनाह में अदब का जो है कितना नुकसान हुआ है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। जब भाई आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि एक आदमी के जाने से कितना नुकसान हो गया। आरिफ भाई ऐसे आदमी थे जो मतलब टीम इकट्ठी करने का हुनर जानते थे। तो मुशायरे तब भी मतलब पैसे इकट्ठा करके ही किया जाते थे, तो वो उनको ये तरीका मालूम था कि मुशायरे कैसे करवाए जाते हैं, नशिस्तें कैसे करवाई जाती हैं। तो आरिफ भाई जब तक रहे तो गुनाह का माहौल ये था कि एक मुशायरा आरिफ भाई ने करवाया तो 4 लोग और खड़े हो रहे हैं कि भाई हम भी करवाएंगे, या मुशायरे का माहौल बन रहा है। आरिफ भाई के जाने के बाद हमने इसको 2013 तक कंटिन्यू रखा कि आरिफ भाई के जाने के बाद हम, लेकिन हमारे साथ पाबंदियां बहुत थी, तो हमने साल में एक मुशायरा ही करवाया, सेमिनार्स करवाए, मतलब ऐसी वर्कशॉप लगवाई जहां शायरी और अदब के बारे में बातें हों, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डालती थी। अब हुआ ये कि हमने 2013 के बाद बंद किया, जब मुशायरे करवाना, हालात ऐसे हो गए कि मुझे मुंबई जाना पड़ा, तो हिजरत की मैंने, और मुश्किलें बहुत थी ज़िंदगी में। तब ना कुछ हालात ऐसे थे कि जिनको बताना मुनासिब नहीं है। लेकिन ना 2013 में जब हमने बंद किया,
तो हालात ये हैं कि गुनाह में मुशायरे का अकाल जैसा पड़ गया। मतलब वो आदमी जो जितने भी काम है सब बंद हो गए। अगर आरिफ बहन होते तो आज एक शहर जो है जैसे अंजुम रहबर साहिबा के नाम से जाना जाता है, वो यकीनन वो आरिफ मीर के नाम से भी जाना जाता। आरिफ भाई मीर तखल्लुस लगाते थे और मीर साहब उनको मुंह ज़बानी याद थे। मीर साहब का कोई भी शेर आप आधी रात कौन से सुन लो, अच्छा इसीलिए उनको तखल्लुस उनमें मीर मिला। और जावेद भाई आप हैरत करेंगे, मैं ये अपने हर इंटरव्यू में या जब भी आरिफ भाई की बात होती है कहता हूँ कि लोग सोचते हैं कि भाई हैं इसलिए बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। आरिफ भाई को बेशुमार शेर याद थे। आप उन्हें लफ्ज दे दो काजल, तो काजल पे आपको बैठे बैठे 100 शेर सुना देंगे। आप उन्हें जुल्फ बोल दो तो वो जुल्फ पे 100 शेर सुना देंगे। मतलब तमाम शायरों के ऐसे हाँ बेशक। उनका इंतखाब इतना कमाल था। उनकी जो डायरियां और इंतखाबी डायरियां हैं तो मेरे पास अभी वो हैं, और आप यकीन माने कि ऐसा खूबसूरत इंतखाब कि हमें हैरत अभी भी होती है कि मतलब क्या सलाहियतें नहीं होंगी यार भाई में। उनके चांद पे सब शेर इकट्ठे करना या जुल्फ पे। बेशक बेशक, और उन्हें याद करना, वो हाफजे में रहना और हाफजे के साथ उनको बर वक्त बरतना। मतलब जब आपके जुल्फ की बात चल रही है तो वो जुल्फ पे शेर कहना, वो याद आना। अगर मुझे कहना है तो मुझे तो सोचना पड़ता है, 100 शेर याद होने के बावजूद भी याद नहीं आता। जबकि आरिफ भाई को ये याद रहता था और जहां मौका पड़ जाए वहां शेर उनके मुंह से बाहर आ जाता था। हम कहीं ना कहीं पुराने, कहना ये चाहिए वो पुराने क्या उस्ताद शायर हैं, उर्दू अदब को जिंदा करने वाले, उनको नई रोशनी देने वाली शख्सियत। निजामुद्दीन में जो दफन है अमीर खुसरो की एक खासियत थी कि वो सामने ही अगर किसी गजल सुनते तो उसको फौरन जबानत हो जाती। और वो एक नहीं, अगर 20 शायरों की गजल सुनते तो 20 की 20 को याद कर लेते और सबको ऐसे ही सुनाते जैसे कि सुनी हुई गजल। बेशक ये हुनर जो मशहूर नाजिम थे सकलैन हैदर साहब, जी, उनके पास भी था। वो शायर शेर पढ़ के बैठा और वो बस शुरू हो जाते थे कि फलाने साहब ने ये शेर पढ़ा, इस शेर पे तो इनने ऐसा कहा था, उनने ऐसा कहा था, उनने ऐसा कहा था। तो शायर हाथ जोड़ते थे कि सर वो उससे जुड़े हुए तमाम शेर और तमाम बातें। तो लोग डरते थे कि सकलैन हैदर साहब की निजामत में पढ़ना मुसीबत मोल लेना है, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से शेर का कनेक्शन निकाल देंगे। जी। हम बोल रहे हैं ताजा शेर है और बताने की तो भैया 1000 बार खा जा चुका है ना। तो ये होता है। सकलैन हैदर साहब के बारे में बात हुई थी। एक उनके कहना ये चाहिए कि उनकी निजामत में उन्होंने भी काफी पढ़े, रागिब ककराजवी साहब। जी वो बताते हैं उनकी बहुत सारी बातें। आरिफ भाई बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे, बड़े बड़े शायरों को बुलाते थे, क्या नए लोगों को भी वो बुलाते थे? बेशक बुलाते थे। और ये हमारे मुशायरों का ये तौर था कि जो पहला हिस्सा है वो नौजवान शायरों के लिए होता था। अच्छा। और फिर बीच में एक छोटा सा ब्रेक होता था और फिर वहां से उस्ताद शायरों की सिलसिला शुरू होता था। तो अगर फहरिस्त में 12-13 नाम है, उस जमाने में तो ज्यादा हुआ करते थे, 16-17, क्योंकि मुशायरे जो होते थे रात को 9:30-10 बजे शुरू होते थे और सुबह फजर की अजान तक चलते थे। तो जो पहली सफ होती थी वो नए शायरों की ही होती थी और वो अतराफ में जो भी अच्छा कहने वाला शायर है जिसकी आवाज़ आरिफ भाई के कानों तक पहुंची कि भाई ये फलाने साहब का ये शेर अच्छा है, लेकिन वो कम उम्र है, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी उम्र क्या है, उन्होंने अच्छे शेर के बिना पर उनको बुलाया और पढ़वाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये सारे लोग जो थे, दानिश भाई, असरार भाई, दीपक भाई, ये भी कम उम्र थे उस वक्त 1989 के आसपास। ये सब लोग भी मतलब 24, 25 साल के ही थे। तो इन सबको भी हमने मतलब तब से ही सुना हुआ है 1989 से। तो कारवान गजल के बैनर तले ये सब पढ़ने आया करते थे। ताहिर फराज साहब की जो बहुत खूबसूरत तुम नज्म है वो उन्होंने हमारे यहाँ पढ़ी थी पहली बार। बिल्कुल यंग थे ताहिर फराज साहब। जी। तो 1981 की बात है, 1991 की। तो आरिफ भाई ने सबको मौका दिया। मतलब हमारे यहाँ ये नहीं होता था कि उम्र क्या है, ये होता था कि आपके शेरों में पुख्तगी कितनी है, आप कितने पाए के शायर हैं। अगर शायरी पे आपकी पकड़ है, आप अच्छे शेर कहते हैं, तो आरिफ भाई ने बहुत लोगों को मौका दिया और हमने दिया। मतलब जब आरिफ भाई का पर्दा करने के बाद हमने जब मुशायरे करवाने शुरू किए, हमने 1999 से 2013 तक, तो हमारे यहाँ यही होता था कि पहले शुरुआती जो वक्त होता था वो नए कहने वालों का होता था और बाद में फिर लोग आते जाते थे। क्या आपने आरिफ भाई के कलाम को यर्जा कर लिया? जी,
आरिफ बहन का पूरा कलाम हमारे पास इकट्ठा है और उनकी तकरीबन 114 गज़लें हैं और 37 के आसपास नज़में हैं। वो सारी हमारे पास यकजा है और इरादा ये था कि उसी वक्त किताब की शक्ल में लाएंगे, लेकिन फिर वो बात टलती गई और तो हम ईमानदारी से इसमें ये हमारी कोताही है कि हम वक्त पर नहीं ला पाए, लेकिन इंशाल्लाह इरादा है और आप यकीन माने कि बहुत जल्दी आरिफ भाई की किताब मंजर आम पे आएगी। कुलियात आएगी इंशाल्लाह कुलियात, उनका पूरा जितना भी उनका सरमाया है वो सारा हमारे पास यकजा है। अच्छा, बहरहाल मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि वो किताब देखिए आरिफ भाई को आप खराज अकीदत के तौर पे कर सकते हैं। जी बेशक, ताकि वो किताब भी छपने में आसानी रहे इंशाल्लाह, और एक सनद रहे सरकारी। बेशक मैं आपको करता हूँ इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे, आपको तो वैसे इतना लोग जानते हैं जी, और आरिफ भाई को भी जी, कि उसकी कोई मुश्किलात नहीं है। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या आप सवानी उम्री लिखेंगे आरिफ भाई की या किसी और को मौका देंगे? कोई और तो लिख नहीं पाएगा, लेकिन इंशाल्लाह मेरे बड़े भाई हैं आसिफ खान साहब, मैंने उनके बारे में बताया था आपको। जी जी जी। वो लेक्चरर हैं, गुनाह में प्रिंसिपल हैं, इस साल वो रिटायर हो रहे हैं जी। असलम भाई उनके बारे में बताना जरूरी इसलिए है कि आरिफ भाई को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने आरिफ भाई को गोद में खिलाया है और चूंकि उनसे 4 साल बड़े थे तो वो आरिफ भाई उनकी जो जोड़ी थी वो घर के बाहर, घर से दूर, जहां पर भी थे साथ में रहते थे। तो आरिफ भाई को जब पहली बार उन्होंने गोदी में लिया था तब आरिफ भाई ने 1 दिन के भी नहीं थे, पैदा हुए थे, बाहर आए थे, तब वो 4 साल के बड़े थे तो भाई लिया था और आखिरी सांस भी उनकी गोदी में ही लिया आरिफ भाई ने। तो बल्लभगढ़ हम लोग मतलब आसिफ भाई गुना से ट्रेन में बैठकर, उज्जैनी एक्सप्रेस एक ट्रेन थी इंदौर से उज्जैन से आती थी और गुना होते हुए दिल्ली आती थी, तो उसमें बैठे रात को 9:30 बजे के आसपास और बल्लभगढ़ जो है यहाँ पर दिल्ली में एंटर करने से पहले वहां पर आरिफ भाई को तकलीफ होने लगी सांस लेने में, तो वो नेबुलाइजर में वो 2 इंजेक्शन मिला के देना होते थे उनको। तो उस वक्त ट्रेन में लाइट तो होती नहीं थी, तो जल्दी से स्टेशन पे उतरे, वहां देखा तो वहां लाइट नहीं थी, तो वो नेबुलाइजर प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पाया उनको और वो आरिफ भाई ने 22 तारीख को सुबह पे आसिफ भाई की गोदी में ही दम तोड़ दिया। तो आसिफ भाईजान जो है वो आरिफ भाई की परछाई है, मतलब उन्होंने आरिफ भाई को हर तरह से देखा हुआ है और आसिफ भाई जो है हमारे बहुत लर्नेड पर्सन तो हैं, उन्होंने 4 या 5 MA किए हुए हैं, MA इंग्लिश से, MA हिंदी से, MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिक्स से, MSc जूलॉजी से, MSc बॉटनी से, MPhil, तमाम चीज़ें। तो वो ही मतलब मुस्तहिक है और मैं तो नहीं शायद लिख पाऊँ, लेकिन आसिफ भाईजान आरिफ भाई की सवानियत जरूर लिखेंगे। मतलब आप ये चाहते हैं कि वो लिखे क्योंकि उन्होंने उनको जिया है, खिलाया है और वो उनसे बहुत ज्यादा मतलब आपसे कहीं ज्यादा वो उनसे मोहब्बत, वो उनके पहले सामने होते थे। आरिफ भाई ने कहीं भी शेर कहा, बस वो अगर गुनाह में कहा तो अगर जैसे बस स्टैंड गए हुए हैं चाय पीने, तो बस अड्डे पे अगर शेर हो गया तो वो स्कूटर उठाकर भाग के आते थे और आसिफ भाई को शेर सुनाते थे। कहीं बाहर हैं तो फोन करके सुनाते थे, आरिफ भाई ये शेर हो गया। तो जब सऊदी में थे तब भी अगर शेर हो गया आधी रात को भी, तो वहां से वो ट्रंक कॉल वगैरह लगती थी, तब उस वक्त वो बड़ी मुश्किल से लगते थे कॉल, तो वहां से फोन लगा के सुनाते थे। तो आसिफ भाई जो है उनके पहले सामने हैं, मतलब पहला शेर, या यूं कह लो कि वो शायर नवाज है। तो बस वो उन्होंने आसिफ भाई ने ही शायर बनाया आरिफ भाई को, तो आसिफ भाई का ही हक है कि वो आसिफ भाई उनकी सवानियत लिखेंगे इंशाल्लाह। हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द इसको लिखे और अगर हमें मौका मिलता है कि हम उनके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाए तो हम इंशाल्लाह हम वहां तक भी जाएंगे गुनाह, बिल्कुल आइए, और वहां जाकर इस काम को पूरा अंजाम देने की बिल्कुल आइए। आपने इतना वक्त दिया, मैं इसका जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ असलम भाई। और मैं ये समझता हूँ कि आप एक अवार्ड शुरू करें जी आरिफ भाई के नाम से। हाँ, ये अच्छा मशवरा है। बेशक उनको देखिए, उन्होंने कोई तखल्लुस खुद तो रखा नहीं, उनको तो ये तखल्लुस मिला, बेशक मिला। इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे और जब भी अगला ये तो अभी जी जो हमारी नशिस्तें हैं उनमें तो नहीं, लेकिन जो भी हमारा मुशायरा अगला होगा तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि अवार्ड शुरू कर सकें। बस हम उन्हीं के नाम से इसको शुरू करें और जब भी आप हुक्म करेंगे हम हाजिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आरिफ भाई के लिए, आपके लिए तो हम हाजिर हैं, लेकिन आरिफ भाई
के बारे में जब भी आपने बात करनी हो, जो भी कुछ कहना हो, आप एक दो गजलें और उनकी पढ़ सकते मैं पढ़ता हूँ जी, पढ़िए। मैं एक नज्म आपको सुनाता हूँ जी जी, हाँ। आरिफ भाई की। जी जी। ये नज्म उन्होंने सऊदी अरब में कही थी, और जब ये मुझे इसका पस मंजर भी याद है। बात चल रही थी और बहनों की शादी हो चुकी थी, तो आसिफ भाईजान ने, मतलब जो मेरे मझले बड़े भाई हैं, उन्होंने उनसे कहा कि बहुत हो गया, अब आ जाओ वापस। अच्छा, तो मतलब इनको भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हाँ, तो अब उन्होंने एक नज्म कही और वो नज्म आसिफ भाई को सुनाई जी। तो कहते हैं कि चल अब घर वापस चलते हैं, चल अब घर वापस चलते हैं, इतना दर्द नहीं सहते हैं। देख उन्हें मासूम परिंदे जो आबोदाने की खातिर कहीं भी जाएं, कहीं भी बैठें, शाम को लौट आते हैं आखिर, अपने घर में खुश रहते हैं, इतना दर्द नहीं सहते हैं। वाह, इतना दर्द नहीं सहते। सोच जरा वो बूढ़ी आंखें जिनका सब कुछ तेरी हस्ती, तुझसे रोशन उनकी दुनिया, तुझसे रोशन उनकी बस्ती। वाह। देख जरा वो बूढ़ी आंखें जिनका सब कुछ तेरी हस्ती, तुझसे रोशन उनकी दुनिया, तुझसे रोशन उनकी दुनिया, तुझसे रोशन उनकी हस्ती। वो कहते हैं कि फूल घटा शबनम बरसातें, तेरे बिन बेकार की बातें। फूल घटा शबनम बरसातें, तेरे बिन बेकार की बातें, दूर देश को जाने वाले भूल ना जाना प्यार की बातें। लोग अजब बातें करते हैं, इतना दर्द नहीं सहते हैं। अब आखिरी बंद देखिए कि बढ़ती जाए ये मायूसी, जीने की उम्मीद नहीं है। बढ़ती जाए ये मायूसी, जीने की उम्मीद नहीं है। सारा साल मुहर्रम जैसा कोई लम्हा ईद नहीं है। वाह 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 वाह। कोई लम्हा ईद नहीं है, हर पल याद तुझे करते हैं, इतना दर्द नहीं सहते हैं। चल अब घर वापस चलते हैं। ये उनकी नज्म थी और मैं उनके एक गजल की चंद अशआर वापस सुनाता हूँ। कहते हैं कि फूलों से चांद तारों से गुफ्तार क्या करें, चांद तारों से गुफ्तार क्या, हो फिक्रे रोजगार तो फिर प्यार क्या करें। वाह। फूलों से चांद तारों से गुफ्तार क्या करें, हो फिक्रे रोजगार तो फिर प्यार क्या करें। इकरारे जुर्म पे है मुआफी की पेशकश, इकरारे जुर्म पे है मुआफी की पेशकश, लेकिन सवाल ये है कि इकरार क्या करें। वाह। लेकिन सवाल ये है कि इकरार क्या करें। ऐलाने हक है जुर्म तो फिर जुर्म ही सही, ऐलाने हक है जुर्म तो फिर जुर्म ही सही। फिक्रे हयात आके सरेदार क्या करें। वाह वाह वाह। फिक्रे हयात आके सरेदार क्या करें। करती है दवा काम ना आती है दुआ काम, करती है दवा काम ना आती है दुआ काम। तू ही बता के अब तेरे बीमार क्या करें। वाह। बस यही था कि फूलों से चांद तारों से गुफ्तार क्या करें। एक गजल के मैं दो तीन शेर सुनाता हूँ, फिर इसके बाद हम तो कहते हैं कि एक अजब तरह की कश्मकश मेरे ज़हन और दिल पर सवार है, एक अजब तरह की कश्मकश मेरे ज़हन और दिल पर सवार है। मैं कहाँ पे जाऊं ये जिंदगी, यहाँ फर्ज है वहां प्यार है। वाह। मैं कहाँ पे जाऊं ये जिंदगी, यहाँ फर्ज है वहां प्यार है। देखिए, ना फजा में है वो शोखियां, ना हवा ना खुशबू ना तितलियां। ना फजा में है वो शोखियां, ना हवा ना खुशबू ना तितलियां। मुझे बता मेरे बागवां ये बहार कैसी बहार है। वाह 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 वाह। मुझे बता मेरे बागवां ये बहार कैसी बहार है। कहते कोई चीज टूटी है इस तरह मैं सदा भी जिसकी ना सुन सका, कोई चीज टूटी है इस तरह मैं सदा भी जिसकी ना सुन सका। है अजब तरह की कैफियत ना बेकली ना करार है। मैं कहाँ पे जाऊं ये जिंदगी, यहाँ फर्ज है वहां प्यार है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपका। मुझे ये भी इल्म है, ये भी एहसास है असलम भाई कि आप जितनी मोहब्बत अपने भाई से करते थे उससे कम मोहब्बत तो आप अपनी वालिदा से नहीं करते थे, बल्कि बेशक वालिदा तो आप तो उनको पीर मानते। बेशक माँ तो माँ होती है। ये रिश्ते भाइयों के किस तरह से मजबूत बने, किस तरह से ये दूरियां कम हो, किस तरह से इन रिश्तों की तुरपाई बार बार होती रहे जी। आप इस ये अलिफ जीन चिराग लश्कर के नाम से जी एक मैंने चैनल बनाया है जी इंटरव्यू के लिए, आप इसके माध्यम से
किस तरह से रिश्तों को सुधारने की अपनी मशवरे से हमें नवाजिएगा। देखिए, मैं जो मेरा अपना तजुर्बा है, दुनिया में हर शे का बदल है, एक तो माँ का बदल मुमकिन नहीं है। अंजुम सलीमी साहब का शेर जो है कि रोशनी भी नहीं खुदा भी नहीं, माँ का नेमुल बदल, रोशनी भी नहीं हवा भी नहीं, माँ का नेमुल बदल खुदा भी नहीं। तो माँ जो होती है वो हर रिश्ते को बांध के रखने की कोशिश करती है, पूरा होते ही है। ये वक्त जो है ये बिखरने का वक्त है। हमारी जो तहजीब है वो ख़त्म होती जा रही है, हमारे जो आदाब हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत है कि हम कम से कम अपने घरों को मजबूत करें, हमारे अपने रिश्ते उन्हें मजबूत करें। तो इसके लिए बस छोटा सा मशवरा इतना सा है कि गलती चाहे आपकी हो या आपके भाइयों की हो, भाई बड़े हो या छोटे हों, बेहतर यह है कि आप अपनी तरफ से पहले खुद की तरफ से मुआफ़ करें, और अगर आपको लगता है कि आपकी मुआफ़ी से एक अच्छा रिश्ता बच सकता है तो गलती ना होने के बाद भी आप उनसे मुआफ़ी तलब करके भाई को हवाला दें कि भाई ज़िंदगी जो है वो बहुत कम लम्हों की है, और आए दिन हमारी नज़रों के सामने से चिराग बुझते जाते हैं। तो ये ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं चलने वाली। कहा गया है, लोग कहते हैं और हम सब गवाह हैं इस बात के कि अपने साथ कोई किसी को लेके जाता नहीं है। तो जिन चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं उनको एक किनारे रख के मोहब्बत से काम लिया जा सकता है। मेरा अपना अमल है कि अगर भाई से माफ़ी मांग ली जाए, चाहे गलती आपकी हो या ना हो, तो रिश्ता बचाया जा सकता है। तो पहल आप करें, और बाकी अमल और जो असर जो है वो अल्लाह के हाथ में है। तो जब आप अपने भाइयों से मोहब्बत करेंगे तो यकीनन आने वाली नस्लें आपको देख के इबरत हासिल करेंगी, वो अपने लोगों से प्यार करेंगी, अपने भाइयों से, अपने अतराफ से। तो जब हम मोहब्बत अपने दिलों में बोएंगे तो वो मोहब्बत हमारी आने वाली नस्लों में लहराते हुए फूलों की शक्ल में दिखाई देगी। मतलब जो भी चीज है वो हमारे अमल से जिंदा रहेगी। बेशक अमल से जिंदा रहेगी, और आपके नेक अमल से जिंदा रहेगी। और आपका कहने का मतलब, जहां तक मैं समझ पाया, वो ये है कि ये जो रिश्तों को हम जायदाद, इन माल और दौलत से अलग रखें, वो अलग एक चीज अलग ही रखें। बेशक ये रिश्ते अलग चीज हैं। देखिए असलम भाई, उनको बीच में न लाएं रिश्तों के। मतलब देखिए, मैं आपको बताऊं, मान लीजिए जी कि मेरे बड़े भाई ने मेरी सारी दौलत दे दी है, इसके बाद भी क्या अल्लाह ने मुझे भूखों मार दिया है। मैं जैसी जिंदगी जी सकता हूं मैं वैसी नहीं जी रहा हूं, लेकिन जो जिंदगी मुझे मिल रही है वो भी तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, अल्लाह मुझे दोनों वक्त अज्जा से रोटी दे रहा है। तो ये चीजें शुक्राने की चीजें हैं। आप जो आपको हासिल है आप उस पर शुक्र अदा करें, और जो नहीं मिला उसका मलाल करने की बजाय जो आसपास है उसका शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ने आपको इतने अच्छे रिश्ते दिए हैं, इतनी अच्छी औलाद दी है, इतने अच्छे घर में कीमती रिश्ते हैं, आप उनकी कदर करें। आप उसके लिए लड़ रहे हैं जो ईमानदारी से आपके दुख का कारण बनना है, जो आपके दुख का सबब बनेगा, लेकिन आप लड़ उसी के लिए रहे हैं। तो आप उसको छोड़ दें तो फिर आप देखें जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जी जी जी, आपने अपने कीमती मशवरों से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना वक्त। असलम जल्दी आपको बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल को मेरी बहुत दुआएं हैं, और इसको देखने वाले जितने भी लोग हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इसको सब्सक्राइब करें और आगे बात बढ़ाएं, जिससे इसमें लोग जुड़ें। असलम जावेद भाई और टीम पूरा बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मेरी दुआ है आप बहुत कामयाब हों। बस हम अदब के लिए इंशाल्लाह काम करते रहेंगे, और हमारी ये कोशिश है कि जहां तक दूरदर्शन या वो लोग नहीं पहुंच पा रहे, हम वहां तक पहुंच जाए, उनके नजदीक तक, और उनके दिल की बात को, ताकि ये इंसान से इंसान के रिश्ते मजबूत हो सके। बहुत अच्छी बात है, ये काम करना है, ये आपकी कोशिश से कामयाब हो, मेरी दुआ है। और हमें ये भी काम करना है कि हमारे बुजुर्ग, जो मैं खास तौर से अपनी सरजमीन की बात करूंगा जी, कि हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं हम उसको ध्यान से सुनना चाहिए। जी, जी। मैं यहाँ बात एक खास तौर से नकल करना चाहूंगा असलम भाई जी जी, कि ऐसा होता है कि कोई फकीर, हम किसी फकीर के पास जाएं जी, वो हमें गाली भी देता है तो हम खामोशी से सुनते हैं। बेशक बेशक। हमारा नजरिया ये होता है सुनने का, यार वो एक अल्लाह का बंदा है, वो गाली भी जो दे रहा है ना, तो उसमें भी उसकी दुआएं शामिल है। बेशक बेशक। तो हम अपने बड़ों की गलत बात को भी इस तरह से इग्नोर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, वो हमारे लिए दुआएं। बेशक। जब ये बहुत अच्छी बात कही आपने, और अल्लाह
तौफीक दे सबको वो इसी जाविये से, इसी नजरिए से जिंदगी को जिए। जी जी। और इंशाल्लाह देखिए, ये तो मैं कोशिश इस बात की करूंगा कि अगर मुझसे कोई सा भी भाई मेरा नाराज है, और वो चाहे वो किसी भी गलती से नाराज हो, चाहे वो मेरी उसमें कोई गलती ना हो, लेकिन मैं इंशाल्लाह उससे भी माफी मांगूंगा। बेशक। और आप देखेंगे कि मोहब्बत जिंदा रहेगी। हाँ, ये मोहब्बत को बढ़ाने का तरीका है। जिन बातों के लिए आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, वो बातें मोहब्बत से बहुत आसानी से हो जाएंगी। घर की बातें घर में जो है वो। मैं आपको इसका एक वाकया बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनके खानदान में ये लड़ाई झगड़ा था पैसों का। तो दो भाइयों में इस हद तक दुश्मनी थी कि शक्ल देखना बंद कर दी थी, और तकरीबन वो 12-13 साल से कोर्ट केस में उलझे हुए थे। आप यकीन मानिए, किसी बुजुर्ग ने उनको मशवरा दिया कि देखो भाई, अभी तुम्हारे हाथ में तो कुछ है नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी अच्छी है कि नहीं है? उन्होंने कहा है अच्छी, और अच्छी हो सकती है। तो उन्होंने कहा तुम इससे मुतमईन तो हो ना कि जो तुम्हें मिल रहा है वो खुशी दे रहा है तुम्हें? हाँ, खुशी दे रहा है। तो फिर उन्होंने उसे मशवरा दिया कि एक काम करो, तुम इस जिंदगी में खुश रहो, और भाई को जाके बोलो कि भाई जो भी है वो आप रखो, आप खुश रहो, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। उन्हें ऐसे कैसे, मतलब वो तो मेरा लाखों करोड़ों का मामला है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझ पे यकीन रखो, अब माफ कराओ, अल्लाह आपको बहुत देगा। तो वो अल्लाह वाले थे, तो उन्होंने उनकी बात पे यकीन कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने जाके भाई से माफी मांगी और गले लग के उनसे बोला कि भाई आज से, मतलब मैंने अपने दिल से माफ किया, और आप भी अपने दिल में मलाल मत रखना, जो भी हक आपको लगता है कि आपका है वो आपका है, और इस तरफ मेरा कोई हिस्सा नहीं है। दोनों बातचीत शुरू हो गई। आप यकीन मानो, वो मतलब 6 महीने के अंदर अंदर बड़े भाई का दिल ऐसा पलटा कि वो जो हिस्सा कोर्ट कचहरी से नहीं दे रहे थे, वो हिस्सा उन्होंने खुशी से उस भाई को दे दिया। उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारा हिस्सा है, वो तो तुम्हारा तेवर अलग था, इसलिए मतलब मुझे लगा कि बड़े भाई से ऐसे बात करोगे क्या, तो मैंने अटक गया था। अब चूंकि तुम इतनी मोहब्बत से पेश आ रहे हो, तो मैं तुम्हारा हक रख के क्या करूंगा। तो जो मामला 10-12 साल से कोर्ट में सुलझा नहीं था, वो एक बुजुर्ग की मशवरे से और एक छोटे से अमल से हल हो गया। हाँ, हमको वही अमल करना चाहिए भाई के साथ, जो कि रिश्तों का हक है। हाँ, वैसे भी तो खून के रिश्ते से आप मुंह फेर के करोगे क्या? तो आप गैरों के जूते उठाते घूम रहे हो, सर बोल रहे हो, उनके आगे हाथ जोड़े खड़े हुए हो, उनके आगे पीछे धूप में चक्कर लगा रहे हो, और आपके भाई घर में बैठे हुए हैं, परेशान है, आप उनकी तरफ देख नहीं रहे हो। तो अब दुनिया में कितने भी बड़े बन जाओ, अगर आपके भाई परेशान है और आप उनके हक में दुआ नहीं कर रहे हो, काम नहीं आ रहे हो, तो मुझे लगता नहीं है कि आप अपना हक अदा कर पा रहे हैं इंसान होने का। आपने बस ये जिंदगी का मूल मंत्र बता दिया सलीम भाई जी, कि किस तरह से रिश्तों को सुधार सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलीम भाई। शुक्रिया जगत भाई, बहुत शुक्रिया आपका।